जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हो अपने चैनल फैब्रिक ज्ञान। दोस्तों, दुनिया में समस्याओं की कोई कमी नहीं है और ना ही समाधान का कोई अभाव है कि जैसी प्रॉब्लम है वैसे उसका सलूशन भी है। तो उसी तरह की जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना महत्व देते हैं, उस प्रॉब्लम को कितना उसको डीपली जाके सोचते हैं। यदि कोई इंसान किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम से मतलब होता है कपड़ा क्लीनिंग का, बाकी और तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कोई भी किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को लेके आता है तो वो ये सोच के लेके आता है कि हाँ, ये इनके लायक है, ये इसका समाधान निकालेंगे। और हमें उनके जो विश्वास है उसको हमें बिल्कुल, कहते हैं ना, उनको निराश नहीं करना कि अगर उन्होंने विश्वास किया तो उस विश्वास को बरकरार रखना है। तो ये क्या है कि उसमें कि जो इंसान कोई भी प्रॉब्लम लेके आता तो उनको निराशा ना मिले। अब उसमें है क्या कि ये हमारा एक दायित्व बन जाता है कि हम उसको भली भांति सोचें, समझें और उसके विषय में उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। जैसे कोई प्रॉब्लम है, मैं अपनी बताऊं कि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको इतनी गंभीरता से लेता हूं। जब किसी भी समस्या को आप गंभीरता से लेते हो तो उसके जो परिणाम है वो भी सुखद होते हैं। कि सीधा गुरु मंत्र है, किसी ने बोला कि ये काम हो जाएगा, आपने मना कर दिया तो वो अपने घर, आप अपने घर। लेकिन जब आपको नहीं पता है ये हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन आपने कहा सर हाँ हो जाएगा, मैं करूँगा, तो उस टाइम आपको सोचना पड़ेगा। ये आपका एक, कहते हैं ना कि एक मजबूरी होगी कि आपको सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, जब आप सोचेंगे तो उसका जो हल है अवश्य निकलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हमने उस प्रॉब्लम को हल किया और उसके बदले में हमें एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। बाकी जो हमारे ड्राई क्लीनर या लॉन्ड्री का काम करते हैं, बाकी उनमें बात होती है कि केमिकल की कॉस्टिंग, टाइमिंग, उनके काम करने का जो तरीका। बाकी मैं अपनी बात बताता हूँ और यही मेरा एक, कहते हैं ना कि एक मेथड है जिसके ऊपर मैं चलता हूँ कि किसी भी कार्य को मना नहीं करना। कहते हैं डिक्शनरी में ना नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक हमारे सब्सक्राइबर, उनका क्वेश्चन था कि उनके पास बल्क क्वांटिटी में 50-60 वाइट गारमेंट थे, जिसके अंदर 10-15 येलो कलर के भी थे और कलर के भी थे। तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक साथ वो मशीन में वॉशिंग के लिए डाल दिए। अब उसमें होता क्या है कि वॉशिंग तो जो होती है बिल्कुल सेपरेट होती है कि कलर वाइज होती है, वाइट अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं। उन्होंने डाल दिए क्योंकि ये होता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई उन्होंने पहली बार किया है। काफ़ी लोग करते हैं। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं घर में, या जो अकेले रहते हैं या किसी पीजी में रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। असली मकसद होता है कि उससे उसको हमें कैसे निजात मिले। जो प्रॉब्लम है कि वाइट गारमेंट के ऊपर जो कलर चढ़ गया है, येलो या और अदर कोई भी कलर, तो उन्होंने कहा कि इसमें मैंने हाइपो ब्लीच किया, काफ़ी टाइम उसको डिप रखा, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ। अब इसमें क्या होता है, एक तो गारमेंट कौन सा है। जब बल्क क्वांटिटी की बात हुई है तो बल्क क्वांटिटी में उनके पास जो कपड़े होंगे शायद मेरे हिसाब से एक ही फैब्रिक के होंगे या भिन्न भिन्न फैब्रिक के हो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जब ऐसी दिक्कत होती है, ब्लीच के साथ में जब हम सोडा ऐश मिलाते हैं, यानी उसकी मात्रा क्या होती है, जैसे हमने 300 ग्राम ब्लीच डाला है और उसमें हम 50 ग्राम सोडा ऐश ऐड करते हैं, सोडा ऐश, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। और सोडे की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी मात्रा है वो एक तरह स्थिर हो जाएगी।
तो ये है कि बाकी और क्या है कि एस या एल्कली यानी हाइपो और ब्लीच के साथ में अगर हम किसी भी एसिड में हम एसिटिक एसिड को नहीं लेते। एसिटिक एसिड न्यूट्रल करने का काम होता है, इसका काम होता है पीएच को मेंटेन करना। तो जब एसिड का काम करते हैं, नाम लेते हैं, तो उसमें एसिटिक एसिड को यूज़ ना करें। जब इसकी बात होगी तो इसका नाम लिया जाएगा। तो उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, अमलराज। दूसरा होता है ऑब्जोलिक एसिड, ड्राई एसिड होता है, दानेदार होता है, दाना भी बोलते हैं इसको। और ये आजकल पाउडर में मिलने लगा है, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं यूज़ नहीं किया। इसका जो मिश्री की तरह या फिटकरी की तरह छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो है। बाकी फॉर्मिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इसमें और कुछ भी ना मिले तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गारमेंट के जो स्वभाव को देखते हुए कि अगर वो कपड़ा हमारा कॉटन का है तो हम यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक में साड़ियाँ या इस टाइप के जो कपड़े होते हैं जो ज़्यादा महंगे कपड़े होते हैं, ज़्यादा नाजुक कपड़े होते हैं, उस पर हम इसको यूज़ ना करें। इसमें जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक के तेजाब को और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड गंधक के तेजाब को उनमें यूज़ ना करें। और करने की विधि भी क्या होती है कि उसकी मात्रा कम रखें, पानी की मात्रा, और जो डिटर्जेंट है जो भी आप ऐड कर रहे हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तभी ये काम करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, पहली बात तो हो जाएगी, नहीं होती तो उसके लिए हम करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट यानी जिसको पिंकी बोला जाता है, लाल दवाई बोला जाता है गाँवों में या शहरों में भी, कि कीटाणु रहित टैंकों के अंदर या बड़े बड़े जो होदियाँ होती हैं या विवाह शादियों में पार्टियों में बर्तन को वॉश करने के यानी उनको कीटाणु रहित करने के जो काम में आता है तो उसको पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी बोला जाता है उसमें। और उसके बाद इसको डिप करें कपड़े को। जैसे आपने मान लो आपके 50 कपड़े हैं, मैं उसे बल्क क्वांटिटी में लेकर चलता हूँ। 50 कपड़े के लिए आप 60 लीटर के आसपास पानी लें और उसके अंदर आप उसके अंदर 10 ग्राम इसमें पोटाशियम परमैंगनेट डालें। और वो डालना कैसे है, किसी कपड़े के अंदर पोटली बना लें, उसके बाद उसको घोलें, क्योंकि वैसे घोलेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है कि घुलने में टाइम लगता है। ये दो तरह का होता है, एक क्रिस्टल होता है बारीक बिल्कुल, और एक होता है मोटा, थोड़ा मोटे टाइप होते हैं। तो दोनों अगर मान लो पतला भी कर रहे हो तो कपड़ा उसके लिए थोड़ा पतला कपड़ा तो उसको डबल कर लें। और आपके पास जो पिंकी है यानी जो पोटाशियम परमैंगनेट है थोड़ा मोटा, तो उसके लिए बारीक कपड़ा भी ले सकते हैं। उसको घोलने के बाद में कपड़े को डिप करें, कम से कम उसको 15 से 20 मिनट डिप करें। और उसके बाद आपका कपड़ा बिल्कुल जब पिंक हो जाए उसके बाद उसको सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद आप उसमें 50 लीटर पानी लें और उसके अंदर आप कम से कम 200 ग्राम सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं, जिसको रंकाडी बोलते हैं, उसमें आप डिप करें। और डिप करने की जो अवधि है, जो टाइम है, जो समय है, वो उससे जैसे हमने उसमें 20 मिनट डिप किया है तो इसको आधा घंटे डिप करें। क्योंकि गारमेंट यानी हमारे जो कपड़े हैं उनकी जो सिलाइयाँ होती हैं, कप कॉलर या इसके बटन पट्टी या हमारे जो चौक वगैरह जो ये होते हैं, इस पे सिलाई के अंदर फंसा ना रह जाए। तो ये क्या है कि ये भी ब्लीच है। और ब्लीच हमारे कई होते हैं, एक तो हमारा हाइपो हो गया, एक ब्लीच हो गया ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा इसमें ओसी ब्लीच हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा हो गया, तीसरा हमारा फिर ये हो जाता अपना पोटाशियम परमैंगनेट
और इसको न्यूट्रल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको सोडियम हाइड्रोसल्फेट। आप इसको करें, हाइड्रोसल्फेट आपने कर लिया और करने के बाद में आप इसको सादा पानी में खंगालें। उसके बाद में डिटर्जेंट और साथ में सोडा एस, उससे इसकी वॉशिंग करें। और वॉशिंग करने के बाद में आपकी जो कपड़ों पे जो कलर चढ़ा है वो निकल जाएगा। क्योंकि ये होता क्या है, पहली बात तो वो हाइपोब्लिस से निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा तो कहते हैं हार नहीं माननी। जो इंसान हार मान जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि कहते हैं निराशा को दूर रखना है, बिल्कुल फटक नहीं देना आसपास। ऑप्शन बहुत हैं, क्योंकि ज़्यादा केमिकल के फेर में पड़ के ना थोड़ा परेशानी बढ़ जाती है। केमिकल बहुत हैं, इतने केमिकल है कि पूरी रात बीत जाएगी बताते बताते। लेकिन जो केमिकल अभी तक मैंने बताए हैं 40-45 केमिकल, 75 केमिकल का अभी बता चुका हूँ मैं, फिर भी 40 केमिकल इसमें ऐसे होते हैं जिसमें आपके स्पॉटिंग के 15 केमिकल, और इसके अंदर फिर हमारे आ जाते हैं 20 केमिकल वॉशिंग के और 6 केमिकल ड्राई क्लीन के, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह होता है। तो ये है। बाकी जो हमारा ये विषय है बहुत बड़ा विषय है, इसको जितना मर्जी खींच लो, बिल्कुल लास्टिक की तरह कितना खींच के ले जाओ, लास्टिक टूट जाती है, टूटेगा नहीं। कि जहाँ हम ये सोचते हैं कि विषय ख़त्म हुआ है, हकीकत में वो विषय वहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका गांव, गली, मोहल्ला, शहर, यहाँ तक कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।